हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे भव्य और अजेय माने जाने वाला जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकराया और महज कुछ घंटों में समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि वो टकराया कैसे, सवाल ये है कि आखिर वो डूबा क्यों, किसकी गलती थी। इतनी सारी चेतावनियां मिलने के बावजूद जहाज की रफ्तार कम क्यों नहीं की गई, लाइफ बोट्स की संख्या इतनी कम क्यों थी, और कैप्टन स्मिथ ने आखिरी पल तक टाइटैनिक पर इतना अंधा भरोसा क्यों किया। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था। आज हम उन पर्दों को खोलेंगे जो सिर्फ बर्फ की नहीं थी। असली वजह थी इंसानी अहंकार, एक ऐसा घमंड जो इंसान को हकीकत से अंधा कर देता है। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसके अंदर ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और फर्स्ट क्लास में खाना सोने की प्लेटों में परोसा जाता था। ये महज एक जहाज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ महल था। इंजीनियरों का दावा था ये जहाज इतना मजबूत है कि खुद भगवान भी इसे नहीं डुबो सकते, इसीलिए इसे नाम दिया गया अनसिंकेबल, यानी जो कभी न डूब सके। इस जहाज पर 2223 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20, जिनकी कुल क्षमता केवल 1178 लोगों की थी, यानी जरूरत से आधी। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 हो रहे थे। टाइटैनिक लगभग 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लुकआउट्स ने सामने बर्फ की विशाल चट्टान देखी और तुरंत खतरे की घंटी बजाई। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने जहाज को मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के दाहिने हिस्से को लगभग 300 फीट तक चीर दिया। डिजाइन के हिसाब से अगर 16 में से 4 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरता तो जहाज तैरता रहता, लेकिन उस रात टक्कर इतनी भयानक थी कि 6 कंपार्टमेंट्स फट गए। और सबसे दर्दनाक सच, जब मौत सामने खड़ी थी तब भी भेदभाव जारी था। थर्ड क्लास के यात्रियों को नीचे के डेक पर ही रोक दिया गया, उनके लिए सीढ़ियां और गलियारे बंद कर दिए गए। उन्हें लाइफ बोट्स तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। जहां फर्स्ट क्लास की लगभग सभी महिलाएं और बच्चे बच गए, वहीं थर्ड क्लास के हजारों परिवार, माँ बाप और बच्चे एक साथ जल समाधि ले गए। महज 2 घंटे 40 मिनट में टाइटैनिक का वजूद खत्म हो गया और 1500 से ज्यादा मासूम जानें चली गईं। अब आपको क्या लगता है, क्या वो इंजीनियरिंग की कोई चूक थी या कुदरत के सामने इंसान का अहंकार? कमेंट में जरूर बता के जाना।